हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक तो मैं सिखा चुकी हूँ, टेंसेस चल रहे हैं, उसी सीरीज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, देखिए इसमें इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सब लगा होता है। जैसे मोहन जा रहा है, राम खाना खा रहा है, ये सब होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब जैसे मोहन बोला है तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, वह बोला है तो वह सब्जेक्ट हो गया। और हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है इज, एम, आर। किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगता है वो बताऊंगी। इज लगता है थर्ड पर्सन के साथ, पर्सन तो हमने बताया है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है। किसी का नाम हो तो भी इज लगेगा, वो थर्ड पर्सन ही तो है। एम लगता है आई के साथ, हमेशा एम लगता है। आर लगता है यू के साथ और प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ आर लगाया जाता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी के साथ, V1 प्लस आईएनजी, V1 के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, फिर बाकी बातें जो होती है वो बाद में आती है। अच्छा, आईएनजी लगाने के भी कुछ रूल हैं, तो मैं बता देती हूँ। आईएनजी कुछ वर्ड्स में तो सिंपल आईएनजी ही जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ में थोड़ा सा बदलाव होता है। जैसे सिंपल है, एक जैसे वर्ड है हमारा सिंग, सिंग मतलब गाना गाना, तो इसमें अगर हमें आईएनजी जोड़ना हो तो सब बस सीधा सिंग प्लस आईएनजी, ये हमारा हो जाएगा सिंगिंग, SINGING, मतलब सीधा हमने आईएनजी जोड़ दिया, कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से वर्ड है जैसे बीट, बीट प्लस आईएनजी, तो ये भी हमारा हो जाएगा BEATING, कोई बदलाव नहीं हुआ, सीधा आईएनजी जुड़ गया। लेकिन कहीं कहीं पे हमें बदलाव करना पड़ता है। जैसे जिन शब्दों में ई लास्ट में आता है, जैसे है गिव, GIVE, गिव, गिव में अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा GIV, ये वाला ई हटा देंगे और आईएनजी लिख देंगे। जैसे कम है तो COME, कम होता है ना, तो कम में अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका ई हट जाएगा, कमिंग ऐसे लिखा जाएगा, COMING, कमिंग। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। ठीक है, टेक है, टेक माने लेना, टेक, तो TAKE, टेक में भी ई हट जाएगा, मतलब लास्ट में ई है तो ई हटा करके तब आईएनजी हम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा TAKING, टेकिंग। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें लास्ट में IE लगा होता है, तो उसको बदल देते हैं, IE को वाई लिख देते हैं। जैसे हमारा ये है DIE, डाई, डाई मीन्स होता है मरना, DIE, तो हम अगर डाइंग लिखना है, इसमें हमें आईएनजी लगाना है, तो हम आईएनजी लगा के इसको लिखेंगे DYING। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? तो हम इसको क्या लिखेंगे, DYING। इसी तरह से हमारा LIE, लाई है, और लाई प्लस आईएनजी लिखेंगे तो हो जाएगा LYING, लाइन। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से कुछ इसके नियम हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनमें हमारा जो लास्ट वाला अल्फाबेट होता है वो डबल हो जाता है। जैसे रन है, सिट है, स्टॉप है, इनमें हमारा ये डबल हो जाता है। ठीक है, तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे हम रन है, रन मतलब दौड़ना, रन माने दौड़ना, और इसमें अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, RUNN हो जाता है, NNING। इसी तरह से हमारा स्टॉप, स्टॉप में हम आईएनजी लगाते हैं तो ये हमारा PP हो जाता है, STOPPING। ठीक है, तो इस तरह के और भी वर्ड्स हैं जिनमें डबल हो जाता है। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें और समझ में आएगा। बच्चों देखिए, तो ये हमने 10 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, तो चलिए हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो आई। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगना है, एम, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। राइट की स्पेलिंग क्या होती है, WRITE, लेकिन अब ई नहीं लगाना है, यहाँ पे ING लग जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, समझ में आया? अगला है, वे चाय पी रहे हैं, तो वे चाय पी रहे हैं, वे मतलब दे, तो दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे के साथ आर लगेगा। ठीक है, प्लूरल के साथ तो आर लगता ही है। दे आर टेकिंग टी, चाय पी रहे के लिए, पीने के लिए यहाँ ड्रिंक नहीं लिखा जाएगा, चाय में हमेशा टेकिंग लिखते हैं, टेक, तो दे आर टेकिंग टी, TAKING, यहाँ भी टेक का ई हट जाएगा, टेकिंग टी। ठीक है, ये सब ध्यान देना है आप लोगों को। अगला है, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो माली की इंग्लिश होती है गार्डनर,
तो हम लिखेंगे द गार्डनर, मतलब वो उसका पेशा है तो द लगा के हमें लिखना पड़ेगा। द गार्डनर, द गार्डनर पानी दे रहा है। गिविंग वाटर कभी नहीं लिखा जाता है। हमने एक बार बताया था आप लोगों को कि वाटर हमारा नाउन भी है और वाटर एज ए वर्ब भी काम करता है, क्रिया की तरह भी हम इसको काम में लेते हैं। तो द गार्डनर इज, ये सिंगल है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज लगेगा। द गार्डनर इज गिविंग वाटर नहीं लिखना है, हमें लिखना है वाटरिंग, वाटर से ही हो गया वाटरिंग। गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, आया समझ में? तो द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। हम शोर नहीं मचा रहे हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो वी के साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है ना, तो प्लूरल नंबर के साथ हमेशा आर लगता है और यू के साथ भी आर लगता है। तो वी आर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं, वी आर। अच्छा, नेगेटिव है ये, तो अब इसके बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो वी आर नॉट। शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मतलब होता है शोर, शोर मचाना। तो यहाँ हम कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं, रहा रही है, तो हमारा हो जाएगा मेकिंग। ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। हमेशा नॉइज में मेक का यूज किया जाता है, तो मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से ये बहुत ही इजी है, सबसे इजी सेंटेंस यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अगला है वह दवा नहीं खा रही है। तो वह मतलब यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, खा रही है पता लग रहा है ये गर्ल के लिए या लेडी के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। तो सी के साथ लगेगा इज, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा। सी इज नॉट। अब मेडिसिन, दवा, दवा खाने का भी हम टेकिंग मेडिसिन लिखते हैं। ठीक है, तो सी इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, टेकिंग मेडिसिन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। ठीक है, तो मैं के साथ क्या लगता है? एम लगता है। और जब क्या पहले आ जाता है, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, इंडेफिनिट भी बताया हुआ है कि ये तो सभी टेंसेस के साथ होता है कि अगर क्या पहले आ गया है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिख लेते हैं। तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम लगने वाली है, तो हम सबसे पहले एम लिख लेते हैं। तो क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, तो एम, उसके बाद आई। धोखा देने की अंग्रेजी क्या होती है? चीटिंग, CHAEATING। एम आई चीटिंग किसको? तुम्हें, तो यू आएगा लास्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में। ठीक हो गया, बन गया, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना कि इसमें क्या लिखा है, इसलिए एम पहले आ गया। अगर सीधा सीधा होता, क्या ना होता, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, तो आई एम चीटिंग यू ऐसा हो जाता। ठीक है, पूछा है क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, तो एम आई चीटिंग यू। तुम कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ इसमें देखो क्वेश्चन वाला वर्ड बीच में आ गया है, तो ऐसे में हम कैसे इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? जो ये वर्ड होता है इसी को सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर, WHERE। तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर। अब तुम है, सब्जेक्ट है तुम, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, तो वेयर आर। हाँ ठीक है, जब क्वेश्चन वाला वर्ड आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर जाके सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्या पहले आया, तो पहले हमने एम लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, तो ये हम पहले ही लिख लेते हैं, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर यू। तो वेयर आर यू, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। वहां कौन सो रहा है, यहाँ भी कौन आ गया, तो हु पहले आ जाएगा, हु। अब हु के साथ यहाँ मतलब एक वचन है, वहां कौन सो रहा है, तो हु इज, ये हो जाएगा हु इज स्लीपिंग देयर, स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग देयर। ठीक है, अच्छा, कीमतें बढ़ रही हैं, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीमतें बढ़ रही हैं, तो देखो बढ़ने का क्या होता है, बढ़ने के लिए जो कीमतें वगैरह बढ़ती हैं तो शूट अप, लुक अप ऐसे यूज करते हैं। तो कीमतें मतलब प्राइस, कीमतें हैं तो द प्राइसेस, तो हम लिखेंगे द प्राइसेस आर, कीमतें बहुवचन आ रहा है ना, बहुत सारी चीजों की कीमतें, प्राइसेस आर लुकिंग अप। ये वर्ड भी याद कर लो आप लोग, कीमत बढ़ने के लिए इसको यूज करते हैं, द प्राइसेस आर लुकिंग अप। ठीक है, अच्छा, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। हमने पहले जो सिंपल सेंटेंसेस करवाए थे, तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें है कि जब मौसम की बात करते हैं तो हम उस सेंटेंस को इट से शुरू करते हैं। यूज ऑफ इट देखना, तो सर्दी, गर्मी, बरसात जो है
इट से शुरू करते हैं। तो जैसे है दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। तो हम सबसे पहले इट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई उस तरह का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इट हमें लगाना पड़ेगा, मौसम है इसलिए। तो इट के साथ तो इज ही लगेगा। इट इज गेटिंग हॉटर मतलब गर्मी बढ़ रहा है, बढ़ना, गेटिंग हॉटर। इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे, डे बाय डे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया है? तो इस तरह के सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे रही हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। जैसे मैं बोलूं माली फूल तोड़ रहा है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका ट्रांसलेशन मुझे बताना, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं और आगे के टेंसेस के साथ, ठीक है। पूरी टेंस की सीरीज चलेगी, सारे टेंसेस में बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखते रहना और बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।